हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी संस्कृत मैम। आज एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत माला भाग 1 चतुर्थः पाठ लिंग ज्ञानम। लिंग का के बारे में जानेंगे। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, आपको पता है लिंग क्या होता है? लिंग है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो जेंडर। जानते हो ना? अब तो आपको समझ में आ गया कि लिंग क्या होता है। तो लिंग के बारे में जानेंगे हम इस पाठ में। चलिए जानते हैं लिंग के बारे में। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है बच्चों? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। हम जिस शब्द को पढ़कर ये समझ जाते हैं कि ये पुरुष जाति है या कि स्त्री जाति है, तो उस समय क्या पहचान होती है कि ये पुल्लिंग है या कि स्त्रीलिंग है या कि नपुंसक लिंग है। इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। ये कोई अन्य लिंग है जिसका कोई जेंडर नहीं है, तो उसको हम कैसे जानते हैं कि वो लिंग होता है। संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिनको पढ़कर, जिनको देखकर हमें लगता है, इन शब्दों को देखकर कि ये बता रहे हैं कि ये पुरुष जाति है, तो वो क्या कहलाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि वो कौन कौन से होते हैं? संस्कृत में होते हैं मातुलः यानी मामा, मामा को कहते हैं मातुलः। बालकः बालक, सिंह शेर, शेर भी मैस्कुलिन जेंडर है। बालक है ना, बालिका होता तो स्त्रीलिंग होता बालकः, बालक है, इसलिए ये पुल्लिंग का हमें ज्ञान हो रहा है इससे। मातुलः मामा, तो हमें ये मामा भी पुल्लिंग का बोध करा रहा है, तो ये हमें पुल्लिंग का ज्ञान करा रहे हैं, इसीलिए ये पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं हमें, वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि बालिका, ठीक है, बालिका क्या हो गई? लड़की हो गई। जननी, जनक होते हैं पिता, वो पुल्लिंग है। और जननी क्या है? माँ है। और धेनु, धेनु क्या है? गाय, गाय क्या है? गाय हमें स्त्री जाति का बोध कराती है। वृषभ, क्योंकि बैल है, वो क्या है? पुल्लिंग है। और स्त्री जाति में धेनु गाय है, तो वो स्त्री जाति का बोध कराती है, तो वो क्या कहलाती है? स्त्रीलिंग कहलाती है। तीसरा है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर। वे शब्द जो नपुंसक लिंग का बोध कराते हैं, वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे कि पुत्र यानी कि बेटा, इसमें ना तो पुत्रम, फलम, पत्रम, कलम, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग है। तो इनसे हमें किसका बोध होता है? नपुंसक लिंग का बोध होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। तो समझ में आया बच्चों लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग वे हैं जिनसे कि हमें जिन शब्दों को समझकर, पढ़कर हमें पुरुष जाति का बोध होता है, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग जिन शब्दों को पढ़कर, समझकर, देखकर हमें स्त्री जाति का बोध होता है, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नपुंसक लिंग जिन शब्द को, जो शब्द हमें नपुंसक लिंग का बोध कराते हैं, वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। तो आपको लिंग के बारे में जानकारी हुई, लिंग के बारे में बताया। तो आपको बच्चों अब मैं कुछ इन शब्दों को पढ़ना है। ये पुल्लिंग शब्द हैं, आप जानिए ये पुल्लिंग शब्द है। पहला है शिक्षकः। शिक्षक कौन होता है? जो शिक्षा पढ़ाता है। पढ़ाता कौन है? टीचर। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं स्त्री होने की वजह से अगर स्त्रीलिंग होता तो ये क्या होता? शिक्षिका होता। अब इन्होंने कहा है शिक्षक, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहे हैं, इसीलिए पुल्लिंग शब्द में अध्यापक, शिक्षकः। ठीक है। काकः, काकः माने कौवा, कौवा क्या है? पुल्लिंग है। वृषभ, अभी मैंने आपको बताया था वृषभ बैल है, इसलिए क्या है? पुल्लिंग है। मूषकः, मूषक क्या है? चूहा है, इसलिए क्या है? पुल्लिंग है। कृषकः, कृषकः किसान, किसान क्या है? जो खेत जोतता है, वो क्या है? किसान, पुल्लिंग है। सर्पः, सांप, सांप क्या है? पुल्लिंग है। वृक, वृक क्या है? भेड़िया, ये क्या है? पुल्लिंग है। और अश्वः, अश्व है घोड़ा,
घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है। तो आपने देखा कि पुल्लिंग शब्द है ये। आगे हम देखते हैं कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं। अभी मैंने कहा था उधर बालक था, ये बालिका है। बालिका क्या है, लड़की है। लूता मकड़ी, मकड़ी भी क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करा रही है हमें। सारिका क्या है, मैना, ये भी हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। वीणा, वीणा बजाने वाली वीणा जो होती है वो भी हमें, वीणा बजाई जाती है क्योंकि वीणा बजाया नहीं जाता, वीणा बजाई जाती है, तो वीणा क्या है, स्त्रीलिंग है। अजा, अजा होती है बकरी, बकरी स्त्रीलिंग है। पिपीलिका चींटी होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। लोमशा लोमड़ी है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और मक्षिका मक्खी है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो अभी आपने जाना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों के बारे में जाना। अब कुछ नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जानते हैं बच्चों। जैसे पुस्तकम, पुस्तक, पुस्तक क्या है, नपुंसक है, इसका कोई लिंग ही नहीं है, ठीक है। आम्रम, आम, आम क्या है, नपुंसक लिंग है। छत्रम, छाता क्या है, नपुंसक लिंग है। मोदकम, लड्डू, नपुंसक लिंग है। प्रयादनम यानी कि काजू, ये क्या है, ये भी नपुंसक लिंग है। पत्रम, पत्ता, ये क्या है, ये भी नपुंसक लिंग है। कदली फलम, केला, ये भी नपुंसक लिंग है। और आर्द्रकम, ये है अदरक, ये भी नपुंसक लिंग है। तो अभी आपने बच्चों जाना कुछ पुल्लिंग शब्दों के बारे में, कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में और कुछ नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में। अब आगे देखते हैं हम। कुछ अभ्यास कार्य हमें करना है बच्चों। सही उत्तर को चिन्हांकित करना है, जो उत्तर सही होगा उसके आगे हमें टिक लगाना है। जैसे कि पहला दिया हुआ इन्होंने, क लोमशा इति शब्द अस्ति पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लोमशा क्या होती है, लोमड़ी, तो ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, ये है स्त्रीलिंग, लोमड़ी तो स्त्रीलिंग होती है। फिर दूसरा है पुल्लिंग शब्द है कृषकः या अजा, किसान या बकरी, कौन सा होता है पुल्लिंग, किसान, ये पुल्लिंग है तो यहाँ हम इसको किसान पर लगा देंगे। तीसरा है नपुंसक लिंगस्य उदाहरणम अस्ति, नपुंसक लिंग का उदाहरण है कदली फलम या कि पिपीलिका, क्या होता है, कदली फलम, केला, ये नपुंसक लिंग का उदाहरण है। तो आपने इसमें ये जाना कि हमें इसमें उन्होंने पूछा कि कौन सा पुल्लिंग है, इससे हमारी एक्सरसाइज भी हो गई और हमें पता भी चल गया कौन कौन, आ गया ना समझ में आपको। फिर आगे चलते हैं, अर्थ लिखने हैं बच्चों। श्वानः, श्वान क्या होता है, कुत्ता, श्वान किसको कहते हैं, कुत्ते को, तो श्वानः कुत्ता हो गया। काकः क्या हो गया, कौवा हो गया, काकः क्या है बच्चों, कौवा, ठीक है। आगे है लोमशा, लोमशा क्या होती है, लोमड़ी, लोमड़ी, ठीक है। आगे है शिक्षकः, शिक्षक क्या होते हैं, अध्यापक, कौन होते हैं, अध्यापक। फिर है वृक, वृक होता है भेड़िया, ठीक है। वृषभ, वृषभ होता है बैल, ये होता है बैल, ठीक है। और अब है पत्रम, पत्रम होता है पत्ता। मोदकम होता है लड्डू, लड्डू सुनकर अच्छा लग रहा होगा ना, लड्डू। इस प्रकार हमने जाना और इनके अर्थ लिखे हमने, है ना। अब आगे देखते हैं हम कुछ एक्सरसाइज। तीसरा दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखने हैं। कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, इनके हमें लिंग लिखने हैं। जैसे मूषक, चूहा है, ये क्या है, चूहा पुल्लिंग है, तो हम यहाँ लिख देंगे पुल्लिंग, चूहा क्या हो गया, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। सारिका मैना, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। ग्रहम घर, घर तो नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है ना। मंडूक है, मेंढक, मेंढक तो पुल्लिंग है ना। छत्रम छाता नपुंसक लिंग है, ठीक है ना। अब है मक्षिका, मक्खी क्या है, मक्खी तो स्त्रीलिंग है बच्चों,
है ना। मक्खी स्त्रीलिंग है। राजा नृप ये पुल्लिंग है। अजा बकरी स्त्रीलिंग है। लूता मकड़ी ये भी स्त्रीलिंग है। बका बगुला पुल्लिंग है। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना कि कौन से शब्द जो इसमें आए हुए हैं ये कौन सा लिंग बताते हैं। इस शब्द के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा लिंग है, और हमने ये जाना भी है ना। तो अब हम आगे देखते हैं। और इस प्रकार आपने बच्चों जाना कि लिंग के बारे में, कि जेंडर क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस शब्द को जानकर हमें कौन सा भाव उत्पन्न होता है हमारे मन में। ठीक है, तो अगले वाले पार्ट में हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।